हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इडू विद पूजा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में क्लास 10 के इतिहास के फर्स्ट चैप्टर जो है यूरोप में राष्ट्रवाद, इस चैप्टर से रिलेटेड मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो या तो पूछे गए हैं या आगे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो यंग यूरोप की स्थापना हम ये बुक पढ़ाते वक्त भी हम इसके बारे में डिस्कशन किए थे कि मेजनी ने यंग यूरोप की स्थापना की थी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, मेजनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? रूस की, तुर्की की, यूनान की, फ्रांस की? तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की की पराजय हुई थी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गरिबाल्डी पेशे से क्या था? सिपाही, किसान, जमींदार, नाविक? तो गरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? सेनापति, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री? तो काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, प्रधानमंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था? मेजनी ने, हिटलर ने, बिस्मार्क ने, विलियम वन ने? तो रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन जो किया था वो बिस्मार्क ने किया था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, बिस्मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? तो हैब्सबर्ग, अर्लियन वंश, बुर्बो वंश, जारशाही? तो वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में जो है बुर्बो वंश की पुनर्स्थापना की गई थी नेपोलियन के युग का अंत के बाद। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, बुर्बो वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन थर्ड, बिस्मार्क? जर्मन राइन राज्य का जो निर्माण किया था वो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा बी, नेपोलियन बोनापार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मरिया किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? फ्रांस की, रूस की, इटली की, जर्मनी की? तो मरिया जो है वो फ्रांस की राष्ट्रवाद की प्रतीक थे। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? निरंकुश राजतंत्र, संघीय शासन व्यवस्था, गणराज्य, संवैधानिक राजतंत्र? तो 1830 की क्रांति के बाद जो है फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र का शासन स्थापित हुआ। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, निरंकुश राजतंत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? 1688 में, 1707 में, 1788 में, 1807 में? तो एक्ट ऑफ यूनियन जो पारित हुआ था वो 1688 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा ए, 1688 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? प्रसा की, सार्डिनिया की, ऑस्ट्रिया की, नेपल्स की? तो सेडोवा का युद्ध जो हुआ था वो ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रिया की हार हुई थी। यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? क्रीमिया का युद्ध, सेडोवा का युद्ध, प्रसा डेनमार्क युद्ध या सेडोन का युद्ध? तो जो ये जर्मनी का एकीकरण हुआ था वो सेडोन का युद्ध के फलस्वरूप हुआ था। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, सेडोन का युद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की?
ट्रांसपेडेंट संघ, सिसिलियन संघ, राइन संघ, इनमें किसी की नहीं। तो नेपोलियन ने जो है जर्मनी में एक राइन संघ की स्थापना की थी। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, राइन संघ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जाल्वेरिन की स्थापना किस राज्य ने की? प्रसा ने, ऑस्ट्रिया ने, सार्डिनिया ने, फ्रांस ने। तो जाल्वेरिन की स्थापना जो की थी वो प्रसा ने की थी। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, प्रसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हंगरी की भाषा क्या थी? इतालवी, मैग्यार, पोलिश, फ्रेंच। तो हंगरी की जो भाषा है थी वो मैग्यार थी। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, मैग्यार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन थर्ड, बिस्मार्क। तो जर्मन राइन राज्य का जो निर्माण किया था वो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई? 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ, 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ, 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ, या इनमें से कोई नहीं। तो यूरोप में जो राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई थी वो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? प्रसा को, ऑस्ट्रिया को, तुर्की को, ब्रिटेन को। तो यूरोप का जो मरीज कहा जाता है वो तुर्की को कहा जाता है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो सी, तुर्की को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेटरनी का पतन किस वर्ष हुआ? मार्च 1848 ईस्वी में, अप्रैल 1848 ईस्वी में, मई 1848 ईस्वी में, जून 1848 ईस्वी में। तो मेटरनी का जो पतन हुआ था वो मई 1848 ईस्वी की क्रांति के फलस्वरूप हुआ था। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो मई 1848 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वीना कांग्रेस द्वारा की गई थी? ऑर्लियन वंश, बुर्बो वंश, हैब्सबर्ग या जारशाही। तो फ्रांस में जो है ये पुनर्स्थापना वीना कांग्रेस के द्वारा जो किया गया था वो बुर्बो वंश का किया गया था। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, बुर्बो वंश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा देश था? प्रसा, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड। तो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध जो था वो ऑस्ट्रिया था। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, चेका, लाल कुर्ती, कार्बोनरी। तो मेजनी का जो संबंध था वो कार्बोनरी संगठन से था। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, कार्बोनरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जाल्वेरिन एक संस्था थी, व्यापारियों की, क्रांतिकारियों की, बुद्धिजीवियों की या सामंतों की। तो जाल्वेरिन जो एक थी वो व्यापारियों की एक संस्था थी। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, व्यापारियों की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1829 की एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ हुई? हंगरी, तुर्की, यूनान, पोलैंड। तो 1829 की एड्रियानोपल की जो संधि हुई थी वो तुर्की और यूनान के बीच हुआ था। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, तुर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है। काउंट काबूर को विक्टर इमोली ने किस पद पर नियुक्त किया था? गृह मंत्री, सेनापति, फ्रांस का राजदूत, प्रधानमंत्री। तो काउंट काबूर को विक्टर इमोलियन ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, प्रधानमंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था, किसान था, सैनिक था, दार्शनिक था।
तो गैरिबाल्डी जो पेशे से एक नाविक था, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, नाविक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत है? दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी एशिया। तो इटली एवं जो जर्मनी है वो वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो आंसर हो जाएगा बी, यूरोप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? हिटलर, विलियम प्रथम, बिस्मार्क, मेजनी। तो रक्त एवं लौह की जो नीति का अवलंबन किया था वो बिस्मार्क ने किया था। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, बिस्मार्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तुर्की, इंग्लैंड, जर्मनी, यूनान। तो यूरोपवासियों के लिए जो है यूनान देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यूनान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871 में, 1870 में, 1866 में, 1864 में। तो फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी 1871 ईस्वी में हुई थी। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 1871 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? प्रसा डेनमार्क युद्ध, शिडॉन का युद्ध, शेडोवा का युद्ध या क्रीमिया का युद्ध। तो जर्मनी का जो एकीकरण हुआ वो शेडॉन का युद्ध के फलस्वरूप हुआ। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, शेडॉन का युद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? काबूल ने, बिस्मार्क ने, मेजनी ने, गैरिबाल्डी ने। तो यंग यूरोप की जो स्थापना की थी वो मेजनी ने किया था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, मेजनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यंग इटली की स्थापना किसने की? गैरिबाल्डी ने, मेजनी ने, बिस्मार्क ने या काबूल ने। तो यंग इटली की जो स्थापना किए थे वो मेजनी ने किए थे। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, मेजनी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेडॉन का युद्ध कब हुआ था? 1867 ईस्वी में, 1868 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में, 1871 ईस्वी में। शेडॉन का युद्ध जो हुआ था वो 1870 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, 1870 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सन 1870 में फ्रांस एवं प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? शेडॉन में या शेडोवा में या साइडाइन में या फ्रैंकफर्ट में। तो जो फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था 1870 ईस्वी में वो शेडॉन में हुआ था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, शेडॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ? 1815 ईस्वी में, 1820 में, 1825 में या 1830 में। तो वियना सम्मेलन जो हुआ था वो 1815 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 1815 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वियना किस देश की राजधानी है? फ्रांस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, रूस। तो वियना जो है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा सी, ऑस्ट्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ? 1864 में, 1854 ईस्वी में, 1855 में, 1856 में या 1860 में। तो क्रीमिया का जो युद्ध हुआ था वो 1854 ईस्वी में हुआ था। इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, 1854 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रवाद अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, गौरवपूर्ण क्रांति, फ्रांस की क्रांति। तो राष्ट्रवाद अवधारणा का जो जन्म हुआ वो फ्रांस की क्रांति के फलस्वरूप हुआ था। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, फ्रांस की क्रांति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? 1789 में, 1791 में, 1801 में, 1804 में। तो नेपोलियन संहिता जो लागू किया गया था वो 1804 ईस्वी में किया गया था। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 1804 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वियना सम्मेलन कांग्रेस का जो अध्यक्ष कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट, लुई 18वां, चार्ल्स एल्बर्ट या मेटरनिक? तो वियना सम्मेलन का जो अध्यक्ष था वो चांसलर मेटरनिक को बनाया गया था, इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, मेटरनिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? गणतंत्र की स्थापना करना, प्रजातंत्र की स्थापना, पुरातन व्यवस्था की स्थापना करना या नेपोलियन की पुनर्स्थापना करना? तो मेटरनिक व्यवस्था का जो उद्देश्य था वो पुरातन व्यवस्था की स्थापना करना था। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, पुरातन व्यवस्था की स्थापना करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काउंट काबूर की मृत्यु किस वर्ष हुई? 1800 ईस्वी में, 1862 ईस्वी में, 1864 में या 1866 में? तो काउंट काबूर की जो मृत्यु हुई थी वो 1862 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 1862 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी कौन था? ऑस्ट्रिया, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस? तो इटली और जर्मनी के एकीकरण का जो विरोधी था वो ऑस्ट्रिया था। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ऑस्ट्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ? 1866 में, 1864 में, 1870 में या 1871 में? तो जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था वो 1871 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 1871 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? मेजनी ने, काबूर ने, गैरिबाल्डी ने, बिस्मार्क ने? तो लाल कुर्ती का जो गठन किए थे वो गैरिबाल्डी ने किया था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, गैरिबाल्डी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जाल्बराइन संघ की स्थापना किस वर्ष हुआ? 1830 में, 1832 में, 1834 में या 1836 में? तो जाल्बराइन की संघ की स्थापना जो हुआ था वो 1834 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, 1834 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गॉस्टिंग की संधि किस वर्ष हुई? 1864 में, 1865 में, 1866 में, 1870 में? तो गॉस्टिंग की जो संधि हुई थी वो 1865 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, 1865 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? इटली को, फ्रांस को, इंग्लैंड को, यूनान को? तो यूरोपीय सभ्यता का पालना जो है वो यूनान को कहा जाता है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यूनान को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एड्रियानोपल की संधि किस वर्ष हुई? 1829 में, 1830 में, 1831 में या 1832 में? तो एड्रियानोपल की जो संधि हुई थी वो 1829 ईस्वी में हुआ था। तो जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, 1829 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेडाउन का युद्ध किनके बीच हुआ? ऑस्ट्रिया प्रसा, फ्रांस डेनमार्क, इटली रोम या फ्रांस प्रसा? तो शेडाउन का जो युद्ध हुआ था वो फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, फ्रांस प्रसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? 1830 में, 1832 में, 1834 में या 1836 में? तो यूनान को जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र 1832 ईस्वी में घोषित किया गया। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 1832 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? डेनमार्क की संधि, गैस्टिन की संधि, प्राग की संधि, फ्रैंकफर्ट की संधि? तो
ये जर्मनी का एकीकरण जो हुआ था वो फ्रैंकफर्ट की संधि के फलस्वरूप हुआ था। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, फ्रैंकफर्ट की संधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हंगरी की राजधानी है तो तुर्की, बुडापेस्ट, प्रसा, शिडॉन। हंगरी की जो राजधानी है वो बुडापेस्ट है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, बुडापेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? प्रसा का, तुर्की, फ्रांस का, शिडॉन का। तो गीजो जो है वो फ्रांस का प्रधानमंत्री था। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, फ्रांस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेडोवा का युद्ध किनके बीच हुआ था? ऑस्ट्रिया, शिडॉन, ऑस्ट्रिया प्रसा, शिडॉन प्रसा या तुर्की मिस्र। तो शेडोवा का जो युद्ध हुआ था वो ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ था। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ऑस्ट्रिया प्रसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओटो को निम्न में से कहाँ का राजा घोषित किया गया? रूस का, यूनान का, फ्रांस का, जर्मनी का। तो ओटो को जो है वो यूनान का राजा घोषित किया गया था। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यूनान। तो ये सभी इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। इसे आप जरूर से 2 से 3 बार पढ़ ले ताकि देखते देखते याद हो जाए और रट्टा लगाने का जरूरत नहीं पड़े। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।